Hello one and all present here. Today we will learn about multiplication. Example दिया है multiply 4/5 by -10/3. आपको इन numbers को multiply करना है. Simply ऐसे हम लोग numbers को लिखेंगे 4/5 into -10/3. Now आप चेकआउट करो कि अगर आपका कोई भी नंबर्स कट होगा, कोई कॉमन फैक्टर है किसी भी नंबर का, तो सी 5 2 ओके. यहाँ पे देखो और आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा. सो 4 इंटू -2 इज -8 बाय 1 इंटू 3 इज 3. सो मल्टीप्लाई करके ये आपका सिंपल वे में आंसर आ गया. फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन्स सेम even if we change their order. That is, if x and y are rational numbers, then x into y is equals to y into x. This is commutative law of multiplication. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको x into y करो या y into x करो, आपका आंसर सेम रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे. x इक्वल्स टू 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू -4/7. ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकेंड केस है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस x इंटू वाई. ओके, सो x इंटू वाई हम लोगों को करना है. सिंपली x और y का वैल्यू को पुट कर देंगे 3/5 इंटू -4/7. ठीक है, यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट को नहीं भी पुट करते हो तो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है, लेकिन दो साइन इसलिए मैंने पुट कर दिया है. तो यहाँ पे कोई भी नंबर देखो आपका कटेगा नहीं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू -4 इज़ -12 बाई 5 इंटू 7 इज़ 35. तो ये आपका आंसर आ गया जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकेंड केस को करेंगे. सेकेंड केस यहाँ पे हम लोग y इंटू एक्स करेंगे. सो -4/7 इंटू 3/5. यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कटेगा नहीं आपका. सो -4 इंटू 3 इज़ -12, 7 इंटू 5 इज़ 35. तो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट केस और सेकेंड केस में आंसर बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स. सेकेंड प्रॉपर्टी, product remains same even if we change the grouping of rational numbers. If x, y and z are three rational numbers, then x into y in a bracket into z is equals to x into y into z in a bracket. So यहाँ पे कह रहा है कि आपका ग्रुपिंग्स अगर आप चेंज करोगे तो आपका आंसर सेम रहेगा. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जिससे कि हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू -3/4 and y is equals to 5/7 and z is equals to -2/11. So यहाँ फर्स्ट केस, इसमें हम लोग करेंगे x इंटू वाई को एक ब्रैकेट में रखेंगे और z अलग से रहेगा. सो यहाँ पे हम लोग को पहले वैल्यूज़ को पुट करना है. -3/4 इंटू वाई का वैल्यू 5/7 इन अ ब्रैकेट इंटू -2/11. अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, यहाँ पे कोई नंबर अगर आपका कटेगा तो आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. -3 इंटू 5 इज़ -15 बाई 7 4 इज़ 28. ओके, सो ये आ गया इंटू -2/11. अब यहाँ पे भी हम लोग चेकआउट करेंगे कि कुछ कट जाए तो येस 2 और 28 कट जाएगा. 2 1 जार में और 2 के टेबल में 28 आ जाएगा आपका 14 बार में. सो -15 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, सो +15 बाय 14 इंटू 11 154. सेकेंड केस में x को बाहर रखेंगे, y और z को एक ग्रुप में रखेंगे. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे. -3/4 इंटू 5/7 इंटू -2/11. अब क्या करना है, हम लोग ब्रैकेट के अंदर चेकआउट करेंगे अगर कुछ कट रहा हो तो. यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो 5 इंटू -2 इज़ -10 बाई 7 इंटू 11 इज़ 77. सो यहाँ पे देखो कुछ कटेगा, येस 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा इज़ 10. सो नाउ माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. 3 5 ज़ा 15 बाई 77 इंटू 2 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154. सो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट केस और सेकेंड केस में आंसर बिल्कुल आइडेंटिकल है. देयरफॉर x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, product of a rational number and 0 is 0. That is, if x is any rational number, then x into 0 is equals to 0 equals to 0 into x. कहते हैं -4/7 into 0.
ना -4 इंटू 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ऑफकोर्स 0 ही आएगा। और 0/7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। अब 0 बाय एनीथिंग हो वो आपका आंसर 0 ही हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, 1 multiplied by any rational number is the rational number itself. If x is a rational number, then x into 1 equals to 1 into x equals to x. Hence 1 is also called the identity element for multiplication. यहाँ पे अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो द नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता भी चल जाएगा। -15/37 इंटू 1, -15 इंटू 1 इज़ -15/37 इंटू 1 इज़ 37। तो देखो ये तो नंबर आपका इटसेल्फ हो गया, इसीलिए कहा जाता है 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोल रहा है इफ x, y एंड z आर 3 रेशनल नंबर्स देन x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड और x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। अब हम लोग इसको दोनों केसेस का एग्जाम्पल्स ले लेके सॉल्व करेंगे। नंबर्स हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x, y और z का वैल्यू को। x इक्वल्स टू 5/6, y इक्वल्स टू -7/3 एंड z इक्वल्स टू 2/7। अब हम लोग फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे नंबर 1 के लिए। यहाँ पे हम लोग नंबर 1 को प्रूव करेंगे और हम लोग को क्या प्रूव करना है देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट केस LHS रहेगा। तो यहाँ पे आप LHS भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट केस भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे LHS लिख रही हूँ। यहाँ पे अब हम लोग को वैल्यूज़ को पुट करना है। x का वैल्यू 5/6 इंटू वाई का वैल्यू -7/3 प्लस 2/7 z का वैल्यू। यहाँ पे देखो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले आता है ना, BODMAS ब्रैकेट पहले आता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन को फर्स्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 7 का हम लोग LCM लेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है। 7 इंटू -7 इज़ -49 प्लस 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है। 3 इंटू 2 ज़ा 6। अब आप इसको सिंपली ऐड कर लोगे 5/6 इंटू, अब इसको आपको 2 साइन दिया हुआ है, आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 49 माइनस 6 करोगे तो 43 आ जाएगा बाय 21। क्योंकि यहाँ पे 49 बड़ा है इसलिए नेगेटिव का साइन को आप लगा दोगे। ठीक है, अब आप चेक करो कि अगर आपका कोई भी नंबर कट हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका कोई भी जो नंबर है वो कट नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 121। सो -215/6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ये आ गया आपका फर्स्ट केस में। ठीक, RHS में यहाँ पे आप देखो एक लाइन पुट कर लो Z। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को ही पुट करेंगे। आपका वैल्यूज़ है x का 5/6 इंटू वाई का वैल्यू -7/3 प्लस x का वैल्यू 5/6 इंटू जेड का वैल्यू 2/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखो बॉडमास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन के पहले आता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर आपका कुछ कट रहा है तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कटेगा। सो यहाँ पे 5 इंटू 7 इज़ -35/6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका कट हो रहा है सॉरी, 2 3 ज़ा इज़ 6। ओके, सो 5 इंटू 1 इज़ 5/3 इंटू 7 इज़ 21। सो 18 और 21 का एलसीएम होता है 126। 18 के टेबल में 126 आपका 7 टाइम्स में आएगा। नाउ 7 इंटू -35 आपको करना पड़ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 24, नेगेटिव का साइन प्लस 21 के टेबल में आपका 126 कितने बार में आए, 6 बार में। 6 5 ज़ा इज़ 30। ना आपको देखो 2 साइन से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपली। 5 - 0 5, 4 - 3 इज़ 1, 2 माइनस नथिंग इज़ 215/126। क्योंकि 245 बड़ा है इसलिए नेगेटिव का साइन मैं पुट कर। LHS और RHS इक्वल आया है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड इज़ प्रूव्ड। नाउ मैं आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी शो कर देती हूँ।
मैंने एक्स वाई और जेड का वैल्यूज़ को लिख दिया है और जो हम लोग सॉल्व करने वाले उस क्वेश्चन को भी लिख दिया है। LHS में आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। सो एक्स का वैल्यू 5/6 इंटू -7/3 -2/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। 3 और 7 का LCM इज 21। 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, तो यहाँ पे -49 -7 के टेबल में 21 3 बार में आता है, सो यहाँ पे 6 हो गया। सो 5/6 इंटू -49 -6, दोनों को आप ऐड कर दो। 49 + 6 करोगे तो आपका 55 आएगा, और क्योंकि माइनस का ही साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे बाय 21। अब यहाँ पे हम लोग चेकआउट करेंगे। अगर हमारा कोई भी नंबर कट हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है। तो 55 × 5 करोगे, 5 5 इज 25 टू कैरी, 5 5 इज 25 टू 27। सो 275 बाय इसका आंसर आपका 126। ये आपका आ गया है आंसर, और साथ में नेगेटिव का साइन को भी हम लोग पुट कर देंगे। तो अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ को हम लोग वैसे ही पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू 5/6 इंटू वाई इज़ -7/3 माइनस एक्स का वैल्यू 5/6 इंटू जेड का वैल्यू 2/7। आप चेकआउट कर लो, अगर कुछ कट रहा है तो आप कट कर दोगे। तो यहाँ पे 2 और 6 कट गया है और कुछ नहीं कटेगा। 5 × -7 इज़ -35/6 3 ज़ा 18 माइनस 5 × 1 इज़ 5/3 7 ज़ा इज़ 21। नाउ अगेन आपको 18 और 21 का LCM लेना है, जो कि 126 आ जाएगा। 18 के टेबल में 126 आपका 7 टाइम्स में आता है, तो 7 × 35 करोगे तो -245 आ जाएगा। -21 के टेबल में 126 6 बार में आता है, तो 6 × 5 ज़ा इज़ 30। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो और माइनस का साइन को पुट कर लोगे। सो 5 + 0 इज़ 5, 4 + 3 इज़ 7 और 2 + नथिंग इज़ 2। माइनस का साइन पुट कर दिया है बाय 126। दोनों ही केसेस में आपके आंसर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x इंटू वाई माइनस जेड इन अ ब्रैकेट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड इज प्रूव्ड। सो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन